समाज में इसको बैठना भी नहीं मिलेगा, गुर्जर समाज में इसको बैठना भी नहीं मिलेगा, इसका बहिष्कार होगा। अभी पीछे इसने समाज के नाम पर रैली करी, कार्यक्रम किया, इसका इलाज होगा 100%। इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको समाज में नहीं बैठने देगा। आ जाए अब की बार ये सहारनपुर में। गुर्जर समाज में कोई परंपरा नहीं है इस प्रकार की, इनके घरों में और इनके समर्थकों में ही हो सकती है, जो अगर समर्थक हैं। जेठ को बाप का दर्जा और देवर को बेटे का दर्जा और देवर अपनी बड़ी भाभी को माँ का दर्जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उस पर खूब हंगामा भी हो रहा है। राजकुमार भाटी का कहना यह है कि एक पत्नी के कई पति होते हैं और ऐसा जाट और गुर्जर समाज में होता है। यानी जाट और गुर्जर समाज में जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके कई पति होते हैं। जिस तरीके का ये बयान राजकुमार भाटी ने दिया है तो उसको लेकर गुर्जर समाज के लोग क्या सोचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय एडवोकेट प्रीतम सिंह गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं और समाज के कार्यक्रमों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते रहते हैं। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर इन्हें पहले भी देखा होगा। सबसे पहले तो प्रीतम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूं और हिंदुस्तान 24 की पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके का ये बयान राजकुमार भाटी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई एक पत्नी के कई पति होते हैं और ये जाट और गुर्जर समाज में होता है। तो क्या वास्तव में जाट और गुर्जर समाज में ऐसा ही है? देखिए, राजकुमार भाटी को मैं मानता हूं कि पार्टी संगठन के वो नेता हो सकते हैं। केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखने से राष्ट्रीय नेता नहीं बन जाता। उसके विचार, उसकी जातियों को लेकर के सम्मान करना, उसका बड़प्पन होता है। जिस प्रकार से पिछले कुछ टाइम से पहले भगवान के बारे में बताया कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं पैगंबर को मानता हूं। हो सकता है वो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, विचार हैं, वो पैगंबर को ही लेकर के उठते हैं। उनके यहाँ भगवान की तो कोई बात नहीं है। कुछ समय पूर्व उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। गुर्जर जाट को लेकर के एक बहुत बड़ी अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने की है और मुझे लगता है कि वो बिना किसी प्रमाण पत्र के पागल खाने जाने चाहिए जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की है। और गुर्जरों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, वो भूल गए क्या राम प्यारी गुजरी को, जिसका पराक्रम शौर्य की गाथाएं हम लोग पढ़ करके सीना चौड़ा होता है। वो भूल गए माँ पन्ना धाय को, जिनका इतिहास में इतना भव्य वर्णन है कि हमारा समाज सीना चौड़ा करके उनकी गाथा को सुनता पड़ता है। हमारी महिलाओं ने तो अग्निकुंड में कूद करके मान सम्मान को बचाने का काम किया, मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचने दी। और ये जिस प्रकार की टिप्पणी की है, ये मैं तो पढ़ा लिखा समझता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन अब पता लगा, अब एहसास हुआ कि जिस प्रकार की इनकी अशोभनीय टिप्पणी और भाषा है, ये वास्तव में एक गिरे हुए इंसान की हो सकती है। अभी इतिहासों में भी पढ़ा कि नटनी को उसने भी बिरादरी की चिंता की थी, बिरादरी की शर्म की। ये तो नटनी से भी नीचे चले गए, इनका तो कोई असर ही नहीं है। और ये जल्दबाजी के चक्कर में कि भाई मैं जल्दी से MLC या राज्यसभा चला जाऊं, लेकिन अब जिस प्रकार की टिप्पणी की है, जिस प्रकार की हमारे समाज को लेकर के टिप्पणी की है, अरे हमारा समाज तो वो समाज है, लहू बहता है राष्ट्रवाद का, देशभक्त कौम है गुर्जर समाज, जिसने हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारी बहन, बेटियां, माताओं ने अनेकों प्रकार से सम्मान बचाने के लिए अपने बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन मान सम्मान को कभी ठेस नहीं होने दिया। तो मैं इससे, इस राजकुमार भाटी जी से ने जिस प्रकार का बयान दिया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इन्होंने तो अपनी, सच कहूं तो अपनी मां की कोख को भी लज्जित करने का काम किया, क्योंकि ये भी किसी मां से जन्म लिया। ये जब माओं का, बहनों का सम्मान नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि राजनीति में इससे गिरापन कुछ नहीं हो सकता। राजकुमार भाटी जिस समय ये बयान दे रहे थे तो उस समय वहाँ पर हरिंदर मलिक जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो वहीं पर बैठे हुए थे। राकेश टिकैत जो बड़े किसान नेता हैं, देश विदेश में लोग उन्हें जानते हैं, वो वहीं पर बैठे हुए थे। युद्धवीर सिंह जो बड़े किसान नेता हैं वो वहीं पर बैठे हुए थे और गुर्जर समाज के भी कई लोग थे। और कमाल की बात यह है कि जिस समय राजकुमार भाटी ये बयान दे रहे थे उस समय वो सभी लोग तालियां बजा रहे थे। मैं समझता हूँ कहें कि ये नेता है, राकेश टिकैत जी बैठे थे, हरिंदर मलिक जी बैठे थे, अरे उन्होंने वहीं पर जवाब देना चाहिए था। उन गुर्जर जाट जो है ये पराक्रमी कौम है, इन्होंने तो इतिहास को बनाया है। अगर आज इतिहास में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले लोग हैं तो गुर्जर और जाट हैं।
सीमाओं की रक्षा करने वाले गुज्जर और जाट हैं सबसे ज़्यादा। मैं कहता हूं तो इन्होंने वहीं पर जवाब देना चाहिए था। और अगर इस तरह के लोगों का जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं समाज को कुंठित करने का काम करेंगे और समाज इलाज करने का काम इन लोगों का करेगा। तो मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से राजकुमार भाटी ने, उन्होंने पार्टी संगठन की विचारधारा हो सकती है, अलग हो सकती है, उन्होंने पीछे कार्यक्रम किया, लोगों को पता था कि भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि ये आप ये देखिए ये 3 विधानसभा चुनाव लड़ा और 3 बार ही जमानत जब्त होने का काम इसका हुआ। और अब तो ऐसा काम कर दिया कि अब चुनाव तो चुनाव दूर की बात, ये समाज में इसको बैठना भी नहीं मिलेगा, गुर्जर समाज में इसको बैठना भी नहीं मिलेगा, बहिष्कार होगा, इसका बहिष्कार होगा। अभी पीछे इसने समाज के नाम पर रैली करी, कार्यक्रम किया, लेकिन समाज के सामने तो अब इसकी असलियत आई कि ये क्या है, ये समाज का है ही नहीं है। इसकी मानसिकता विचारधारा समाज से बिल्कुल विपरीत है और समाज इसको हजम नहीं करेगा, इसका इलाज करने का काम करेगा समाज। राजकुमार भाटी के जो समर्थक हैं खासकर गुर्जर समाज में, वो तो इस बयान पर भी उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके बचाव में खड़े हुए हैं। ऐसा कोई समर्थक, ऐसा कोई गुज्जर जो बिरादरी का होकर के अगर ऐसे लोगों का समर्थन करता है तो दुर्भाग्य है समाज का। समाज को इसकी समाज की लहर में बह करके वहां गया था कि समाज का कार्यक्रम, लेकिन समाज के सामने इस प्रकार की असलियत आएगी और महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा और हमारी गुज्जर समाज की बहन बेटी और माताओं का सम्मान नहीं करेगा तो इसका इलाज होगा 100%। इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको समाज में नहीं बैठने देगा। आ जाए अब की बार ये सहारनपुर में आ गए तो फिर इलाज होगा इसका। अगर ये हमारी माताओं बहनों का, समाज की बेटियों का इज्जत नहीं कर सकता तो हम इसकी इज्जत नहीं कर सकते, ना ही समाज का हो सकता है। लेकिन जो इसके समर्थक हैं वो तो बोलते हैं कोई कि सहारनपुर में भी आएंगे और इनके गले में माला भी डाली जाएगी। ऐसा कोई समर्थक नहीं, जिसके जो ऐसा विचार समर्थक है वो इसकी विचारधारा हो सकती है, समाज की विचारधारा नहीं है वो। जो ये आप बात कह रहे हैं कि इनके समर्थक हैं, ये समर्थक और इसके घर में ये परंपरा होगी। गुज्जर समाज में कोई परंपरा नहीं है इस प्रकार की, इनके घरों में और इनके समर्थकों में ही हो सकती है जो अगर समर्थक हैं, बिरादरी में नहीं ये परंपरा है। जाट और गुर्जर समाज की महिलाएं इस बयान पर क्या सोच रही होंगी, कितना बड़ा अपमान उनका हुआ है। अरे जाट समाज की बहन बेटियों की और महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, ये तो इसने तो पूरे समाज की महिलाओं को कलंकित करने का काम किया। और खास तौर से मैं गुज्जर जाट की बात करूं तो हमारी माताएं बहनें हाथ में चप्पल लिए इसका इलाज करने को तैयार हैं। इस समाज ने तो अनेकों वीरांगनाएं दी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो उस महिलाओं को हम तो देवी के सम्मान पूजते हैं उनको। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई राजकुमार भाटी ने तो इस तरीके का ये बयान जो दिया है ये महाभारत की द्रौपदी के लिए दिया है कि द्रौपदी के 5 पति थे। देखिए विपिन जी, प्रथा नहीं कह सकते। 3 भाई की शादी हो रही है, 1 की नहीं हो रही या 2 की नहीं हो रही, वो बहनें वो माताएं भी यहीं पर हैं जो अपने जेठ को अपने बाप का दर्जा दे करके उनका सम्मान करने का काम किया। और ऐसी मानसिकता, कुंठित मानसिकता इस समाज में हमने कहीं देखने को नहीं, ना हमारे पूर्वजों ने देखी है। जिस प्रकार का बखान किया गया वो उसकी अपनी विचारधारा, क्योंकि उसकी पार्टी के एजेंडे में है ये चीजें, ब्राह्मणों का अपमान करना, देवी देवताओं का अपमान करना, और अब खास तौर से टारगेट करके गुज्जर और जाट को अपमान करना, ये बर्दाश्त से बाहर है। आने वाले समय में इसका जवाब बहुत बखूबी से दिया जाए। समाज में तो हमने ये सुना है, चाहे वो जाट समाज हो या फिर गुर्जर समाज हो, अगर कोई जेठ है तो वो अपने भाई की पत्नी को अपनी बेटी की तरह समझता है, और अगर उस भाई का कोई छोटा भाई है तो वो छोटा भाई अपने भाई की पत्नी को, अपनी भाभी को अपनी माँ के समान समझता है। लेकिन ये जो इतिहास राजकुमार भाटी ने पढ़ा है, तो ये इतिहास कहाँ पर पढ़ा है? देखिए विपिन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, ये सच्चाई है। जेठ को बाप का दर्जा और देवर को बेटे का दर्जा और देवर अपनी बड़ी भाभी को माँ का दर्जा, ये यहीं पर संस्कृति देखने को मिलती है, संस्कार देखने को मिलते हैं। ये इतिहास की बात, इतिहास तो इन्होंने पढ़ा नहीं। मैंने कहा ना, मैं इनको बड़ा समझदार और योग्य व्यक्ति समझता, लेकिन मुझे इसकी असलियत देख के आज पता लगता है कि ये तो पैगंबर को मानने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ पर बहन को भाभी बना लेते हैं, बहन को पत्नी बना लेते हैं। तो उस परंपरा का व्यक्ति है, इसकी अपनी सोच है, ये विचारधारा अपनी है इसकी, तो इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है जी। तो जिस तरीके से अभी इस बयान को लेकर उबाल है लोगों में, तो मतलब इसका भविष्य क्या है? क्या लोग इस मतलब पूरे प्रकरण पर स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए विपिन जी,
राजनीतिक बात ना करके मैं समाज की अगर बात करूं तो ये राजनीति में जिस प्रकार का प्रोपगंडा करके हासिल कर ले, लेकिन समाज इसको कभी माफ नहीं करेगा। ये समाज का अपमान है, घोर अपमान है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इतना बड़ा अपमान है कि ये असहनीय अपमान है। चलिए, तो एडवोकेट प्रीतम सिंह गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।